नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 25/12/2020 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। चलिए देखिए यहां से क्या हुआ है, क्रम से ये घट रहा है ना, ये घट रहा है एक अंक छोड़कर। ठीक है, तो देखिए 17 से 16, 16 से 15, तो ये क्या हो जाएगा 14। यहाँ से देखिए क्या हुआ, ये वैसे ही है तो ये भी कम हो रहा है, तो इससे आगे हमें जाना नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोबाइल फोन में प्रत्येक को 45 रुपया में बेचने पर एक पर इतना प्रतिशत लाभ और दूसरे पर इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान रखिए, अगर ये विक्रय मूल्य समान रहे है ना, और लाभ या हानि दोनों समान रहे तो हमेशा हानि होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हानि होगा। तो ये हानि प्रतिशत हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, तो ये 6 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलिए आगे देखते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो ये वाला जो है आकृति हमें ढूंढना है, तो कौन होगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं 1 2 3, ये 5 है, ये किस नंबर पर आता है, तो अब कहा जाता है 8 पे। तो देखिए ये 1 2 जोड़ कर कितना हुआ है 3, फिर आपका ये 2 और 3 कितना जोड़ कर हुआ है 5, फिर 3 5 जोड़ कर हुआ है 8, तो फिर क्या हो जाएगा 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13। 13 पे नंबर पे कौन आता है, तो आता है एम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एम। चलिए अगला, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल है। ध्यान रखिएगा, ये जो है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का गुणनफल जो है एक से ही होगा, है दूसरे से तो होना नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 37। अब इन संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो इसका अंतर अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36, और इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये होगा 6 हो गया। चलिए अगला, हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलांडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता है संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स है ना, ये असम से संबंध रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग इतना है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो कि 5 से कट रही है, और उनका योग ये है, तो वो संख्याएं अगर 5 से कट रही है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी 5 से उससे कॉमन जो हो जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, अब उन क्रमागत संख्याओं को अगर ढूंढेंगे तो आपका x हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और x + 2 कितने के बराबर हो जाएगा 45 के। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, तो 3x हो जाएगा प्लस 3 बराबर 45। अब इधर आकर जो है 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 42। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौका 12, तो एक का मान इतना हो गया, तो हमें बड़ी संख्या निकालनी थी, है ना। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x + 2, बड़ी संख्या वाली ये है, और ये 5 से चूंकि कट रही है, तो आपका 5 से क्या होना है गुणनफल, ध्यान रखिएगा, तो आपका हो जाएगा ये 1 से जो है 14 है, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 5 80। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्च मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम शब्द छांटिए। तो देखिए ये जो है राजधानियां हैं, ठीक है, लेकिन ये राजधानी नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है, तो यह आपका हो जाएगा दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। यूरिया का उपयोग किया जाता है तो उर्वरक के रूप में। ठीक है, चलिए उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, ध्यान रखिए। चलिए देखिए इसको अगर देखते हैं तो क्या होता है MNOPQRST। ठीक है, तो एम के बाद ये आर आया और ये टी। चलिए इसको देखते हैं, तो ये आपका जो है इसमें भी अंतर है ना, ये देखिए इसमें भी अंतर है, लेकिन XYZ में अंतर नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अंतर यानी बीच का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक निश्चित कुछ भाषा में इसका अर्थ इतना है ना, इसका अर्थ इतना है, इसका अर्थ ये है, तो सूप का मतलब क्या है, देखिए सूप यहाँ पर है ना, तो सूप का क्या है 8। ठीक, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका मान इतना दिया गया है, इसका मान इतना दिया है, तो इसका मान क्या होगा
चलिए देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, क्यू का मान है x + 1 का स्क्वायर माइनस p का मान हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर अंडर रूट है। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा a + b, ये a हो गया, ध्यान रखिएगा, ये आपका ये हो गया और ये b हो गया, तो ये a + b ऐसे, ठीक है, और फिर हो जाएगा a - b, तो a और माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए ध्यान रखिए, देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा तो x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ से इसको कीजिएगा, देखिए ये भी, ये आपका कट जाएगा, एक क्या हो गया 2, ये हो जाएगा। और एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये कर्णी जो रहेगा ही रहेगा, ये कर्णी रहेगा, इसमें से 2 निकल जाएगा, इसमें अंडर रूट क्या हो जाएगा x, तब का आंसर हो जाएगा 2 कर्णी x। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यदि ये ग्रेटर देन प्लस को और ये जो है स्मॉलर देन जो है ये माइनस को और प्लस जो है भाग को और ये बराबर को निरूपित करता है, तो इससे छोटा है को तथा इससे बड़ा को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इस पर आपको ध्यान से सबको करना होता है, ठीक है, अगर ध्यान रखेंगे तभी ये संभव है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाना है, आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं। तो ध्यान रखिए, ये किस चीज़ को निरूपित करता है। चलिए मान लीजिए हम डी लेते हैं एक, तो डी लेते हैं, इसमें आपका दिया गया है ये प्लस को सूचित कर रहा है, ध्यान रखिएगा, किस चीज़ को सूचित कर रहा है, प्लस को। फिर जो है ये किसको सूचित कर रहा है, इसको। फिर ये गुणा किसको सूचित कर रहा है, बड़ा को। ठीक है, प्लस से सूचित किसको किया जा रहा है, तो प्लस को भाग से, ठीक है, और इसको किससे सूचित किया जा रहा है, माइनस। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो ये आपका +2 - 4, और ये इसमें भाग करेंगे 2 हो जाएगा, है ना, और माइनस ये 2, ये देखिए 3 2 5 और ये 4, ये 0 हो जाएगा, 1 ये 0, तो यानी कि ये सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसद को संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वह है अनुच्छेद 108। पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो शुरू किया गया कर्नाटक में। चलिए आगे, दिए गए अनुक्रम में कौन सा चित्र स्थान लगेगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा, चलिए आपका हो जाएगा ये सी। ठीक है, चलिए अगला, स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन है, तो है सेबी। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 7 जून को। चलिए अगला, विषम शब्द चुनिए। देखिए ये फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ये मैदान में खेलने वाली चीज़ है ना, बाहर है, आउटडोर गेम है ये, और ये कैरम जो है ये नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, मैं उत्तर की दिशा में, ध्यान रखिए, मैं उत्तर की दिशा में मैं उत्तर की दिशा में, ठीक है, 15 किलोमीटर चला, कितना, 15 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 15 किलोमीटर। ठीक, फिर जो है पूरब की ओर 10 किलोमीटर, फिर चला पूरब की ओर 10 किलोमीटर, पूरब की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है 10, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो फिर चलते हैं दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर। अब दे रहा है कि प्रारंभ जो यह स्थान है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये आपको दूरी निकालनी है। तो देखिए ये 15 15 है, ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तब का 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतरीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वह है उषा थोराट। ठीक है, चलिए आगे, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, ये शामिल हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक है, 21 सितंबर 1971 में। चलिए अगला देखते हैं, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका ये उलट दर्शाना है, तो देखिए उलट इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी में से बहती है, तो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी बहती है। मूल आकृति को पूर्ण करने के लिए मुख्य आकृति में फिट होने वाली उत्तर आकृति का चयन कीजिए। देखिए इसमें कौन सा फिट होगा,
तो तीर देखिए इस तरह, ये देखिए ये वर्ग जो है कुछ ऐसे है कोने पर, तो कोने पर आप देखिए कौन है, ये 2 है, लेकिन बीच में देखिए ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो प्लस वाला चिन्ह ये है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? तो इसमें से कोई नहीं है ना, तो कौन इसमें वर्तमान अध्यक्ष? तो वो है एस सोमनाथ। ठीक है ना, एस सोमनाथ वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला, ACNE का कोड इतना है, ध्यान रखिए, ACNE आप देख रहे हो इसका क्या है, 3 7 29 11। अब यह है कि ये कैसे आया होगा, तो देखिए ये 1 नंबर, ये 1 होता है, ये कितना है, 3 है। अब आपका जो है n कितना हो जाएगा, तो n किस नंबर पे आता है, तो वो आता है आपका 14, है ना, किधर गया, ये 14 और ये 5। तो आप देखिए क्या इसमें है, ये है, अगर इसको करते हैं 1 × 2 + 1, तो ये हो गया, ये 3 × 2 + 1 7, 14 × 3 14 × 2 सॉरी 14 × 2 + 1, ये 5 × 2 + 1 हो जा रहा है। तो उसी तरह हमें लिखना है बॉयल को, ठीक है, BOIL। तो देखिए बी किस नंबर पर है, तो बी 2 नंबर पर है। ठीक है, आपका बी 2 नंबर पर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 1 यानी 5। तो 5 पर क्या आता है, अच्छा चलिए 5 ये हो गया। ठीक, दूसरा ओ है, ओ का क्या हो जाएगा, वो आता है 15 नंबर पे। ठीक है, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 × 2 + 1 यानी 31। ठीक है कोई इसमें, तो ये 2 है, तो 31 हो गया। आई किस नंबर पे आता है, तो आई आता है आपका 9 नंबर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 कौन है, ये है, तो यही आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, तो है कोयला। ठीक है ना, क्योंकि एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा बनना असंभव सा है। चलिए आगे देखिए, सुमेलित करें। ठीक है, इसमें पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और इसको करना है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर है पहला, आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रघुराम जी राजन। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा सी। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ, तो इसके लेखक हैं लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, तो ये जो है अडवाणी है इनके लेखक, यानी इसका ये हो जाएगा डी। ठीक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक को तो आप ऐसे ही जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, बी के लेखक कौन है, तो आप बचे ये आपके संजय मांजरेकर, यानी आपका हो जाएगा 1C 2D 1C 2D। ठीक है, यानी ये वाला सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सफेद सोना। देखिए सोना, सफेद सोना, सोना तो पीतल किससे होता है, तांबा। 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती इतना है। माना कि अगर संख्याएं जो है x y है, तो मध्यानुपाती, तो ये आपका हो जाएगा कोने में एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, 24 के, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 576। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप किसी एक का मान निकाल देते हैं, तो ये आपका जो है आकर वाई देखिए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो एक का मान निकल गया। अब एक्स वाई वाई और 1536। ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ से देखिए ये तो गुणा हो जाना है, मतलब आपका ये हो जाएगा एक्स बटा वाई और ये वाई बटा 1536। तो क्या होगा, तो गुणनफल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1536 एक्स। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान कितना है, 576 बटा वाई, वाई इधर आकर क्या हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा 1536 गुणे 576। तो यहाँ इसका गुणनफल हो जाएगा इतना, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 96। ठीक है, तो वाई का मान यहाँ से निकल जा रहा है 96, तो दूसरा क्या, तो दूसरा तो अपने आप देखिए कि 96 है, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किस से स्रावित होता है,
तो स्रावित होता है अग्नाशय से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन करें। चिकित्सक भारतीय आदमी, तो इसमें जो है कौन हो जाएगा? तो ये सब एक दूसरे से शामिल है। कोई भारतीय भी चिकित्सक आदमी हो सकता है, ठीक है, और आदमी कोई भी हो, भारतीय भी हो सकता है, चिकित्सक भी हो सकता है, एक दूसरे से सम्मिलित है, तो आपका ये हो जाएगा डी। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत, ठीक है। तो देखिए, तो कि इसका सूत्र क्या हो जाता है? ये चूंकि 8 का है तो 8, ठीक है, 8 का है तो 8, फिर प्लस 8 गुणे कितनी बार है? 15 का, ठीक है, और बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 15 × 120 और ये बटा 2 यानी 128 बटा 2 यानी 2 छक्का 12 2 चौका 8। आपका कितना हो गया आंसर? 64। ठीक है, क्वेश्चन है पेसो निम्नलिखित में किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो है फिलीपींस की। ठीक है, और इसी तरह से जो है कतर का जो है रियाल, कतर का क्या होता है? रियाल। आपका सीरिया है तो सीरिया का हो जाता है सीरियाई पाउंड होता है, ठीक है ना, सीरियाई पाउंड होता है। ठीक है, उसी तरह से मालदीव है, इसका रुपया होता है। ठीक है, चलिए अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो किसने जीता था? जेसिंडा आर्डर्न। चलिए अगला, एक निश्चित कुट भाषा में रिजल्ट का कुट ये है, उसी कुट भाषा में इसका कुट क्या होगा? चलिए रिजल्ट का देखते हैं। चलिए तो रिजल्ट का यहाँ पर क्या दे रहा है? 2 है, 5 है, 0 है, 1 है, 7 है, 6 है। ठीक, तो आपको देखना है LET। इसमें एल का देखिए क्या है, सॉरी चलिए इसमें जो है एल का अगर देखोगे, एल का क्या है? ये 7 है तो 7 हो जाएगा। फिर ई का कितना है? ये 5 है, 5 हो जाएगा। टी का कितना है? 6 है, यानी 756। चलिए आगे देखते हैं। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो कौन सा था? तो वो था कृत्रिम रेशा रेयान। ठीक है, इनमाजीव किस रोग की पहली दवा है? तो वो है इबोला वायरस। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आपका है, ये कैसे होगा? तो अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा है, सी से डी और डी से ई, एक एक बढ़ रहा है। ठीक, एक के बाद GH, तो ये आपका जो है 2, H के बाद ये IJ यानी 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ई के बाद आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा? F, और फिर यहाँ से 2 बढ़ाइएगा, FGHIJKL। तो देखिए FL तो मिल गया, FL इसमें भी है, यानी अब इसमें से कौन होगा? तो देखिए तीसरा देखिए I के बाद जो है ये, I के बाद ये L किस नंबर पे आ रहा है? तो आपका IJKL, तो ये +3 हो रहा है, मतलब इससे +3 आगे जाइए O से, तो हो जाएगा M। चलिए तो O से आगे जाइएगा, O से आगे जाइएगा कितना? तो आपका PQR 3 जाना है। ठीक है, तो R हो जाएगा, तो ये FL R इसमें है, यानी अगला XC होगा। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं। चलिए देखिए राज्यों की स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं। तो देखिए तो यहाँ पर जो है कौन सा होगा, ध्यान रखिए। वैसे मणिपुर का जो है ये 72 में हुआ था, 1972 में। मिजोरम का कब हुआ था? तो मिजोरम का 1987 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का जो है 2000 में, और तेलंगाना जो अभी बना है 2014 में। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं में होने वाला फुट या माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण होता है? यह ये विषाणुओं के कारण होता है। ठीक है, चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहली 10 जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? तो वो आपको हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11,
13 है ना, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ठीक है, 19 के बाद आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29, तो टोटल 10 ये हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से आप क्या कर दीजिए भाग। चलिए इनको जोड़िए, फिर से इनको जोड़ने पर आपको 10 10 17 17 11 18 10 28 28 और ये 20 48 48 10 58 58 और 9, देखिए 58 और ये 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यानी 57 और 20 जोड़िएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 77, 77 में ये 3 जोड़िए 80 80 20 100 और 100 ये 29, तो 129 हो जाएगा बटा 10, यानी 12.9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है, तो है नाइट्रस ऑक्साइड। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो आपका होगा IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है। चलिए अगला, चीन की जगह उचित विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 12, इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 में से 1 घटाएंगे तो ये 23 हो जाएगा। उसी तरह ये 13 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 26 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना है, तो कौन योजना है, तो वो है आपका महिला समृद्धि योजना। चलिए अगला है 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक के इतने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से होगा। तो देखिए चलिए यहाँ पर देखिए ये मूलधन हो गया है ना, ये मूलधन हो गया, ये आपका दर दिया ही है। समय जो है यहाँ से 9 मार्च से चलेंगे तो 9 मार्च में आपका 31 दिन होता है, 9 दिन आपका 9 मार्च से ही शुरू हो रहा है, 11 में ये घटेगा तो ये 22 है ना, तो ये आपका जो है 22 दिन हो गया। फिर इसमें 21 दिन, तो ये आपका हो गया 2 1 3 2 2 4, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में कितना होता है 30 दिन, ठीक है, तो ये 30, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 73 दिन, कितना 73 दिन। अब इसको साल में अगर चेंज कीजिएगा तो 365 से क्या हो जाएगा भाग, इतने साल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, तो चलिए आपको क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज का क्या हो जाता है मूलधन, ये मूलधन हो गया गुणे समय, समय आपका ये हो गया है ना, तो इसको एक के बार नीचे कर दीजिए, समय गुणे दर, दर है 7 गुना का 14 1 15 है ना, तो 15/2 हो जाएगा, तो ये आपका 15/2, ठीक है, और आपका बटा में क्या होता है 100, ठीक है। अब देखिए किससे कौन कटेगा, तो ये आपका 15 दूनी 30, चलिए ये 0 0, ठीक है। अब ये देखिए 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 से बचिए 15, ठीक है, फिर 2 से कर दीजिए, 2 9 18 2 1 2, गुणा कीजिए 3 1 3 3 9 27 बटा 10, या इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी ये। चलिए आगे देखते हैं, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा, तो है उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे VP सिंह, ठीक है। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन, PV नरसिम्हा राव, उनके द्वारा। चलिए आगे, ये उत्तर आकृति दिया गया है ना, तो इसमें आपको चयन करना है जो श्रृंखला को पूरा करें, तो आप देख सकते हो ये इस रूप में, अगर इसको ऐसे, ये रोटेट हो रहा है इस रूप में, ठीक है, यहाँ पर रोटेट ऐसे हो गया, ऐसे इतना घूमा, फिर ये इस तरह से घूमेगा, मतलब ये इस साइड हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन हो जाएगा, ये ऐसे नीचे हो जाएगा, ये ऊपर होगा, तो कौन होगा इसमें से, तो C हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक विद्यालय की कैंटीन लंच के 20 रुपये तथा दूध के 4 रुपये प्रतिदिन चार्ज करती है, तो रमेश को 5 दिन के लिए इन चीज़ों की कितनी राशि की जरूरत पड़ेगी, ये 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो 24 बचे कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। राजा रवि वर्मा कौन थे, तो राजा रवि वर्मा कौन थे, तो यह थे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार। चलिए, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो है अधिक सिंचाई। चलिए अगला, सही संबंध को दर्शाने वाले विकल्प को बताइए, शेर लोमड़ी और मांसाहारी।
शेर, लोमड़ी और मांसाहारी। तो देखिए मांसाहारी ये दोनों हो जाएंगे, शेर और लोमड़ी, यानी आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 का गुणज हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हो ये होती है, और 7 के गुणज के लिए तो 7 से इसमें भाग कर दीजिए। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 9, 7 दूना का 14, तो ये हो जाएगा 5। मतलब 999 में आप 5 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये 9 9, ठीक है, तो 994। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है। मान लीजिए, देखिए बड़ी संख्या, मान लीजिए बड़ी संख्या आपकी हो गई x, ठीक है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या दे रहा है कि 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। अब इनका योग अगर करते हैं तो ये 60 हो जाता है, ठीक है, तो 3 हो जाएगा 3x और ये 2x, 60, तो आपका हो जाएगा 5x घटा 3 बराबर 60। तो देखिए 5 से 12 में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 से 12 में गुणा यानी 36, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 36। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो किसने भाग लिया था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, चलिए संचालन समिति कौन सा इसमें से हो जाएगा, तो देखिए संचालन समिति ये थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारतीय संविधान समिति तो इसके कौन थे, तो ये सरदार पटेल, ये सही है। प्रारूप समिति के कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर, ये भी ठीक है। संघ शक्ति के कौन थे, तो थे जवाहरलाल नेहरू, तो यही आपका सुमेलित नहीं है ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई, ये प्रभावी हुई 26 जनवरी 2002। चलिए निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया है, तो किसे किया गया है, तो वो है राजेंद्र कुमार जोशी, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में रहते हैं। चलिए शब्द नल का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए, तो नल का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए ऐसे, ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, और ये ऐसे, यानी ये हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। उस आकृति को पहचानिए जो दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके। चलिए देखते हैं इसमें से कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां से ये यहां से काटेगा, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, सिफिलिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स और टाइफाइड, तो कौन होता है, तो होता है आपका चिकन पॉक्स, है ना, छोटी माता। चलिए यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो ये सिंपल सा है, 1 गुणे वाई ये बटा 100, ठीक है, यानी ए। चलिए अगला, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये आपका है जर्मनी में, ठीक है ना, जर्मनी में। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है, तो ये इंडो ग्रीक, ठीक है। चलिए अगला, 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6.022 गुणे 10^22, इतने जो है आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मोल इतने हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको जो है आगे क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। इसमें दिया है ए डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है, ठीक है, और डी जो है पिता है बी का, ठीक है। फिर बी और सी बहने हैं, बी और सी ये बहने हैं, तो सी ए से क्या संबंध है, तो ये क्या है
तो सी जो है 1 की भतीजी है, ठीक है, तो ये आपका भतीजी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा तो कौन सा हो जाएगा। चलिए, लखनऊ समझौता है, ये हुआ था 1916 में, 1916 में। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920-22 में हुआ था, 1920 से 22। साइमन कमीशन तो ये आप जानते हो 1928 में, है ना। और सविनय अयोग्य आंदोलन तो ये आपका 1930-34, 1930-34, ठीक है। तो आपका ये जो हो जाएगा इसमें यही ए, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका आपको निकालना है घन, ठीक है। तो घन निकालिए, देखिए ये आपका हो जाएगा 75 गुणे 75 गुणे 75, और नीचे हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। तो 25 3 75, 25 चौका 100। ये उसी तरह 3 4 3 4, तो ये 3 3 9 27, आइए 6 चौका 16 16 चौका 64, आपका हो जाएगा बी। अगला है संख्या श्रेणी में अगला अंक बताइए, तो क्या हो जाएगा। तो अगर पाओगे आप, देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, वर्ग हो रहा है, 1 का वर्ग, ये आपका 3 का वर्ग, ये आपका 5 का वर्ग। तो इसके बाद जो है जस्ट इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा फिर 7 का वर्ग, यानी 49, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चलिए इस तरह का सवाल आपको मिल रहा है, तो जो है वो आप रख दीजिए। अब देखिए 2 अंकों पर बार का चिन्ह है, तो 2 को 9, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जो कि घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।